दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दो जनशताब्दी आमने सामने खड़ी होती हैं और दोनों ही पर सेम बोर्ड लगा हुआ होता है। इतने में एक महिला आती है और वो एक ट्रेन का बोर्ड देख करके उस ट्रेन में घुस जाती है, लेकिन वो उनकी ट्रेन नहीं थी। इस बोर्ड को ध्यान से देखिए। यही बोर्ड उन दोनों ट्रेन में लगा हुआ था। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताइए कि ये ट्रेन दौलतपुर चौक जनशताब्दी है या देहरादून जनशताब्दी। देखा, आप भी कंफ्यूज हो गए ना। उसी तरह वो महिला भी कंफ्यूज हो गई थी। ये ट्रेन उनकी है या कोई दूसरी वाली जनशताब्दी। बाद में जब उस महिला को पता चलता है कि वो गलत ट्रेन में आकर के पहुंच गई है, तो वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है, जिसमें उतरते वक्त उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती। आखिर क्या हुआ था उस दिन रेलवे स्टेशन पर, आइए जानते हैं। नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से नई दिल्ली देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस निकलती है, जिसका डिपार्चर 3:20 का है। और वहीं उसके ठीक सामने से नई दिल्ली से दौलतपुर चौक के लिए जनशताब्दी निकलती है, जिसका डिपार्चर 2:35 का है। दोनों ही ट्रेन्स के डिपार्चर में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन उस दिन दोनों ही ट्रेन्स को एक साथ शंट कर दिया गया था उनके प्लेटफॉर्म्स पर। और दोनों ही ट्रेन्स में सेम इसी तरह का बोर्ड लगा हुआ था जो आप देख रहे हैं। जब महिला अनजान होकर उस ट्रेन पर पहुंचती है, तो आपस में अपने को पैसेंजर से बात करते हुए इससे ये समझ में आता है कि ये ट्रेन उसकी नहीं है, वो गलत ट्रेन यानी दौलतपुर चौक जनशताब्दी में बैठ गई है और उसे देहरादून जनशताब्दी में बैठना था। इतने में ट्रेन चल देती है और वो प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली होती है, लेकिन आनन फानन में वो महिला अपना सामान लेकर के निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो उतरते हुए फिसल जाती है। वो गिरते गिरते बचती है, लेकिन आखिरकार वो अपने एक्चुअल ट्रेन तक पहुंच जाती है। तो असल मिस्टेक यहाँ इस बोर्ड ने क्रिएट किया। आखिर सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि ये बोर्ड कौन सी ट्रेन का है। इसे रेलवेज के टर्म्स में RSA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेक शेयरिंग अरेंजमेंट्स। RSA को समझने के लिए हम कोई दूसरी ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस बोर्ड को देखिए, इसमें दो नंबर्स लिखे हुए हैं। एक है श्रम शक्ति एक्सप्रेस का और दूसरा है सोगाड़िया इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। असल में होता ये है कि कानपुर सेंट्रल से रात को 11:55 पे ट्रेन श्रम शक्ति एक्सप्रेस बनकर के निकलती है और वो अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुंच जाती है। फिर उसी दिन लगभग 1 घंटे का हॉल्ट लेकर के ये ट्रेन फिर से नई दिल्ली से सोगाड़िया के लिए इंटरसिटी बनकर के खुलती है और दोपहर 1:30 बजे तक सोगाड़िया पहुंच जाती है। वहीं वापसी पे ये ट्रेन सोगाड़िया से 4:15 तक खुलती है और उसी रात 10:30 बजे तक नई दिल्ली पहुंच जाती है। फिर उसी रात 11:55 पे ये ट्रेन दोबारा खुलती है कानपुर सेंट्रल के लिए श्रम शक्ति एक्सप्रेस बनकर के। ठीक इसी तरह इस जनशताब्दी के साथ भी होता है। ये एक दिन दौलतपुर चौक से नई दिल्ली के लिए जनशताब्दी बनकर के चलती है और दोपहर तक नई दिल्ली पहुंच जाती है। फिर दोपहर में नई दिल्ली से ये देहरादून जनशताब्दी बन के नई दिल्ली से निकल जाती है और शाम तक देहरादून पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह सुबह देहरादून से वापस नई दिल्ली पहुंचती है और दोपहर तक नई दिल्ली आते आते ये फिर दौलतपुर चौक के लिए निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमें अपनी एक्चुअल ट्रेन को कैसे पहचानना है। पहली चीज़ कि अगर आप स्टेशन पर एंटर कर रहे हो तो आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा। उसी टाइम अपनी ट्रेन नंबर के साथ उस स्क्रीन पर चेक कर लो कि आपकी ट्रेन कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दूसरा कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं तो आपको कोच लोकेटर पर ध्यान देना है। वहां पर ट्रेन का नंबर शो होता है और आप उसको अपनी ट्रेन के नंबर से मैच कर लो। उसके अलावा आप टीटी से बात कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो कि ये आपकी ही ट्रेन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टेशन पर ट्रेन के डिपार्चर से आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि आप हड़बड़ी में अपनी जान के साथ हाथ ना धो बैठो। आपको क्या लगता है, रेलवेज के RSA यानी रेक शेयरिंग अरेंजमेंट्स का फैसला सही है या गलत है? इससे पैसेंजर्स कंफ्यूज तो नहीं होते या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो सकती है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब और फॉलो करके जाना
और अगर आप भी वेटिंग लिस्ट से परेशान रहते हो तो हमारा ये वीडियो ज़रूर से देखना। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ।